किसान, बदलते भारत की शान। क्या फायदा हुआ दीप? आदर्श रक्षा करके क्या मिला तुझे? दूसरों के हाथों मार खाकर 1 महीना अस्पताल में बिताना पड़ा। मानसी तुझे छोड़कर चली गई। क्या मिला तुझे? अभी भी मैं सर उठा के चलता हूं, खुद को तसल्ली दे पाता हूं। अभी भी मेरे आदर्श मरे नहीं हैं। अब भी समय है दीप। मानसी को घर बुलाकर ला। उसके कहे अनुसार काम करने का वादा कर उसे। कभी नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद समझौता करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर क्या करेगा? हाँ? एक आदमी सच्चा बनकर भी जिंदा रह सकता है, उसी का प्रमाण बनूंगा मैं। मेरी नौकरी यहां से बहुत दूर किसी पिछड़े गांव में ट्रांसफर करवा लूंगा। बहुत दूर चला जाऊंगा मैं यहां से। वहां के सहज सरल लोगों के साथ मेरे आदर्श को जिंदा रखकर उनके लिए मैं काम करूंगा। मैंने बड़े अफसरों से कहा, मुझे ऐसी जगह ट्रांसफर कर दीजिए जहां कोई नौकरी करने नहीं जाना चाहता। चाहे वो जगह अंदरूनी हो, पिछड़ी हो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और कई सारी मुसीबतों को पार करके मैं यहाँ आपकी पंचायत में दाखिल हुआ। यहाँ आके मैंने देखा आपकी पंचायत बहुत पिछड़ी है। और ये सब देखकर मुझे परेशानी होने लगी। आजकल के जमाने में इतना पिछड़ा हुआ गांव, इसे तो कोई खुद अपनी आंखों से ना देखे तो विश्वास ही नहीं करेगा। सर, हमारा ये गांव शहर से बहुत दूर है और शहर जाने के लिए यातायात का भी कुछ सुव्यवस्था नहीं है। अरे, आजकल सरकार गांव वालों की उन्नति के लिए कितनी सारी योजनाओं को प्रस्तुत किया है। आप लोग उनका फायदा क्यों नहीं उठाते? कहाँ मिलता है सरकारी मदद? हमें यह भी नहीं पता किससे बात करना पड़ेगा, कैसे मिलेगा सरकारी मदद। अरे, आप लोग पंचायत ऑफिस या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जाके पता कीजिए। आप लोगों के पंचायत प्रेसिडेंट या सदस्य इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताते। ऑफिस के काम से तो कभी कभी आते हैं, लेकिन पंचायत के बाहर ही बाहर चला जाता है। सभी घर-बार बनाकर शहर में ही रहते हैं। सही बोल रहे हैं सर। पंचायत के प्रेसिडेंट मेंबर इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने के लिए ही गांव में आते हैं। उसके बाद वो लोग दिखाई नहीं देते। अरे हाँ, ये तो सरासर अन्याय है। आजकल सरकार एक एक गांव पंचायत के लिए कितने सारे पैसे खर्च कर रही है। उस पैसों से क्या वो लोग जनता का काम नहीं करेंगे? वो पैसा कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, एकमात्र भगवान ही जानते हैं। हम लोग बहुत अभागा हैं। गांव में जन्म लेना ही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। भगवान की कृपा से हमें 2 वक्त की खाना मिल रही है, यही काफी है हमारे लिए। 2 वक्त का खाना ही जीने का मूल उद्देश्य नहीं है। अरे, आदमी उन्नति के रास्ते पर इतने आगे निकल गए हैं, आप लोगों का पीछे रह जाने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए प्रगति का पथ दिखाने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे भविष्य प्रजन्मों के बारे में सोचकर डर लगता है। ये हरिन पढ़ाई में कम तेज था क्या? लेकिन वो क्या कर पाया? गांव से निकल ही नहीं पाया। देखो, कुछ करने के लिए गांव से निकलना ही जरूरी नहीं है। अरे, गांव में रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है। पता नहीं, ना ही ये सब बातें किसी से सुना है, ना जाना है। देखिए, गांव में रहकर किस तरह खुद के साथ दूसरों का भी विकास किया जा सकता है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मुझे बस आप लोगों की मदद चाहिए। सुना है हमारे गांव में एक नया ऑफिसर आया है जो पंचायत में काम करते हैं, और ये भी सुना है वो एक बहुत ही भला इंसान है। भला हो तो क्या,
अरे रहेगा कितने दिन? हमारे गांव में कितने अफसर आए और चले भी गए। नहीं रे, वो ऐसा इंसान नहीं है। सुना है हमारे गांव के मुखिया के घर मीटिंग बुला के हमारे गांव की भलाई की बात कर रहे थे और वो हमारे गांव को अपना गांव मानते हैं। अरे रहने दे, कोई भी सरकारी अफसर हमारे गांव को अपना नहीं मान सकते। सरकार अगर कुछ दे भी दे तो ऑफिस में ही गुम हो जाएगा। अरे हमारे हरेन को बुलाकर ये नया अफसर बहुत सारी बातें समझा रहे थे और सरकार की योजनाओं के द्वारा हमारे गांव के सभी लोगों के चेहरे ही बदल गए हैं, ये भी बतला रहे थे। गांव का चेहरा क्या बदलेगा? सरकार क्या गांव के औरतों के लिए स्नो पाउडर दे रहा है जिसे लगाकर सभी की चेहरा बदल जाएगा? हो भी सकता है समझी। इससे पहले तो कोई भी सरकारी अफसर आकर इस तरह समझाने का कोई उदाहरण नहीं है। सुना है आजकल कोई भी सरकारी अफसर किसी भी काम में कुछ भी धोखा नहीं कर सकते। धोखा ना दे पाए तो? अरे हमारे गांव के पंचायत के मेंबर ने हमें इस तरह लूटते क्या? फोन मांगते समय सूद दूंगा कहकर एक रस्सी भी नहीं दी। अरे हरेन कह रहा था ये नया अफसर हमारे पंचायत अफसर पूर्ण को बुलाकर कुछ भी काम ना करने का जवाब मांग रहा था। सर नमस्कार, मैं आपसे मिलने ही आया था। ऑफिस पहुंचा था लेकिन अभी छुट्टी हो गई थी। मुझसे मिलने आए थे, लेकिन अभी तो बहुत देरी हो गई। बोलिए क्या काम था? सर मैं पूर्णा हाथीबुरुआ हूँ, सोनाई गांव पंचायत का काउंसिलर। आपने जो मुझे फोन किया था। ओह हाँ, लेकिन मैंने तो आपको कल बुलाया था ना। कल नहीं आ पाया सर, कल हमारा पार्टी का मीटिंग था। आज भी जल्दी आने का प्लान था लेकिन मेरे बेटे का यूनिट टेस्ट था, उसे स्कूल से घर पहुंचा कर आ रहा हूँ। घर से आते आते देर हो गई, गांव से बहुत दूर है ना सर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। मिस्टर हाथीबुरुआ, आप तो अपनी पार्टी या बेटे बेटी को लेकर बहुत सीरियस हैं। यस सर, सीरियस होना ही पड़ता है। तो फिर आपके अधीन इस गांव के प्रति सीरियस क्यों नहीं है? गांव की उन्नति करने के लिए लोगों ने आपको वोट डालकर जिताया है। अब आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। मैं काम कर रहा हूँ सर, सभी ऑफिशियल काम कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को जॉब कार्ड बांट दिया हूँ, वृद्धा पेंशन की फॉर्म भी लोगों में बांट दिया है। पता है मुझे, किया है आपने। आपके कुछ इंटरेस्टेड लोगों के लिए पर्सनली आपने बहुत कुछ काम किए हैं, लेकिन इस गांव की सर्वांगीण उन्नति के लिए डेवलपमेंट का कौन सा काम किया है आपने? चलिए ये बताइए मुझे, सोनाई गांव के कितने शिक्षित युवक ने जॉब कार्ड पाया है? कितने बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन के फॉर्म दिए हैं? कितने परिवार को सरकारी घर की सुविधा प्रदान की है? सोनाई गांव के लोगों के बात मत कीजिए सर, ये लोग बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। दुनिया की कोई खोज खबर नहीं है उनको। अरे बात बताना आप लोगों का कर्तव्य है। गांव के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताने का दायित्व आप लोगों का है। हाथीबुरुआ, गांव की पिछड़ी जनता और सरकार के बीच का योग सूत्र रखने का दायित्व आप लोगों का है। सरकार के हर एक काम, सभी योजनाएं जनता के पास लाने का दायित्व आप जैसे पंचायत कर्मियों का है। बिल्कुल सही है सर। लेकिन आप लोग इलेक्शन जीतने के बाद गांव में तो कदम ही नहीं रखते। शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ व्यस्त रहते हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं, उसका धन सही टाइम पे निकालते रहते हैं, है ना? मैं समझ गया सर। आपके आने के बाद मैं आपसे मिलने नहीं गया ना, इसलिए आप मुझसे नाराज है ना? हाथीबुरुआ, आप मुझसे मिले या ना मिले इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब आप लोग गांव की सेवा करने का वादा कर इलेक्शन में जीतने के बाद इन लोगों को अवज्ञा करते हैं। चलिए अभी आप चलिए, हो सके तो एक दिन समय पे आकर मुझे ऑफिस में मिलना। जरूर, मैं श्योर मिलूंगा सर। मैं कल ही आकर आपसे मिलूंगा। ठीक है, चलता हूँ। सर
आप रहते कहाँ हैं? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए। वैसे शहर पहुंचने में तो काफी समय लगेगा ना? लंबे रास्ते हैं, आप जाइए। हमारे बरुआ सर जैसा अफसर मिलना आजकल मुश्किल है। पहले तो पंचायत के किसी व्यक्ति से बातें करने की भी हिम्मत नहीं थी। अब देखो, बरुआ सर खुद आकर हमसे मिलते हैं, मूल्यवान परामर्श देते रहते हैं। पूरे मेंबरों को बुलाकर कुछ कहा होगा सर ने? अरे हम लोगों जैसे बेरोजगार को जॉब कार्ड देकर एनरेगा योजना में काम करने देगा? हाँ, पहले तो इन सब बातों में हम लोगों को जानकारी ही नहीं थी। वो हमारे पंचायत के मेंबर है ना, देखो तो। देख लिया, बरुआ सर की कृपा से आज पूर्ण मेंबर भी गांव में आने के लिए मजबूर हो गया है। क्यों रे जवान लड़को, किस चीज का आदत चल रहा है? नहीं, यूं ही। गांव के किसी ने पंचायत में जाकर मेरा बदनाम किया। किसी ने मेरा शिकायत किया है ना? नहीं तो भाई साहब, आपका बदनाम भला कौन करेगा, और करेगा भी क्यों? अगर नहीं किया है तो पंचायत के जेई ने मुझे बुलाकर क्यों बातें सुनाया? मैंने गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं किया। हमें ऑफिस की बातें कैसे पता चलेगा? कहाँ कॉम्प्लेन करना है वो भी पता नहीं। पता ना चला तो अच्छा है, चिट्ठी का पढ़ ना निकलना बेहतर है। बरुआ सर खुद आकर इस गांव को घूमकर छानबीन करके गए हैं। गांव के लोगों को इकट्ठा करके इस गांव में सरकारी योजना का प्रभाव कम है इसके बारे में बताए थे। बहुत अच्छे बातें बताए थे, जानते हैं? काम नहीं है, अच्छे आदमी के पल्ले नहीं पड़ा ना, इसलिए उस्तादी मर रहा है। वाह, एकदम अवतार निकला है। जानते हो, खुद का रिकॉर्ड ठीक नहीं है ना, इसलिए पनिशमेंट ट्रांसफर होकर इस पिछड़े गांव पर आया है। बरुआ सर ने खुद हमारे पंचायत ऑफिस में ज्वाइन किया है। अरे किसे सिखाने आए हो? खुद अपनी मर्जी से इतनी अच्छी जगह छोड़कर इस वीरान जंगल में आएगा? पूर्ण भैया, सरकार गांव के लिए बहुत ही अच्छे सुविधा दे रहे हैं, सच है क्या? क्या दिया है मैं कहूँ? जो भी दिया है मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वृद्ध पेंशन और सरकारी घर का कुछ फॉर्म मैं लेकर आया हूँ। आदमी ढूंढकर जिसे देना है दे देना। कर सकोगे ना? क्यों नहीं सकूंगा। तो चलो, तुम लोगों के सामने ही मैं मुखिया को फॉर्म देकर जाता हूँ। आओ, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, चलिए। चलो। बरुआ सर की क्षमता देख लिया, सरकारी कागज लेकर मेंबर को खुद गाँव आना पड़ा। मुझे तो एक आशा की किरण दिखाई देती है। हमारे गांव में सचमुच अच्छे दिन आने वाले। अरे आएगा, जरूर आएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब चलो, मेंबर शायद मुखिया के घर पहुंच गए होंगे। हाँ चलो, हम वही जाके तय कर लेते हैं किस किस को फॉर्म देंगे। चलो। हाँ। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ मिलना बाकी है। कहाँ सर, हमारा यहाँ का जो अस्पताल है इतने दिनों से बिना डॉक्टर के ही चल रहा था, अब वहाँ भी डॉक्टर आ गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों गांव के बीचों बीच एक बैंक भी खोल गया है? स्कूल का जो मकान है वो भी नया बन गया है। ये सब साहब आपकी दया से ही है। नहीं, मेरी दया से कुछ नहीं हुआ है, ये सब हमारी सरकार की कृपा से हुआ है। और ये तो आप लोगों का हक है, बस आप लोग अपना हक अदा करना नहीं जानते थे, मैंने बस रास्ता दिखा दिया। सर, हमारे गांव में बिजली का संजोग नहीं है, इसीलिए दिन के उजाले में ही सब लोग काम निपटा कर घर चले आते हैं। रात को किसी के घर में कोई काम नहीं रहते। बिजली के संजोग के लिए क्या करना होगा? देखो, तुम लोगों के गांव का पिछड़ा होने का ये भी एक कारण है। गांव में बिजली न होने के कारण नया बनने वाला बैंक 5-6 किलोमीटर दूर पे बनाना पड़ा। गांव में भरपूर केरोसिन भी नहीं मिलता है, इसी कारण लोगों को रात भर अंधेरे में रहना पड़ता है। हमारे गांव में बिजली आते आते हम लोग जिंदा रहेंगे या नहीं वो भी पता नहीं। देखिए, सरकार ने ग्रामीण बिजली के लिए एक योजना बनाई है। मुझे वैसे इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, मैं टाउन जाकर इंटरनेट पे इसकी सारी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद जो भी करना पड़ेगा करेंगे। सर, गांव में बिजली आएगी सुनकर मन में उजाला आ गया है। उजाला आएगा मदन, तुम्हारे गांव में उजाला आएगा, और ये उजाला लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी
पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। पूरे भारतवर्ष में आप लोगों के जैसे और कई ऐसे गांव हैं जहां पे अभी तक सरकारी योजना पहुंची ही नहीं है। ऐसे भी गांव हैं जहां पे बिजली का संयोग हुआ ही नहीं है। होगा कैसे? वो भी हमारी तरह ही होंगे, हाँ? किसी बात की खबर ही नहीं होंगे। देखिए मुखिया जी, खबर ना होने का कारण सरकार का दोष नहीं है। सरकार अपना काम सही तरीके से कर रही है, लेकिन जिन लोगों को इस काम में पूर्णता प्रदान करनी चाहिए वही लोग अड़चन लगाते हैं। जी हाँ सर, आपके आने से पहले हमारे जैसे इस पिछड़े गांव में इतना सुविधा मिल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को ज्ञान ही नहीं था। आज मैं एक आप सब लोगों के लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जो इस पूरे गांव में ही उजाला भर देगी। अच्छा, क्या खबर है? बताइए ना सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अनुभव किया है, देश की उन्नति करने के लिए गांव की उन्नति करना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के 60 से 70% लोग गांव में वास करते हैं और गांव की उन्नति करने के लिए सबसे जरूरी चीज है शक्ति, बिजली की शक्ति। आजकल तो बिजली के बिना कुछ काम ही नहीं होता। हाँ, तो शहर में देखा है ना, करंट के बगैर कोई काम नहीं चलता। जितने भी मशीनें हैं, कारखाने हैं, सब करंट से ही चलता है। हाँ, हमारे देश की जनता की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 24 घंटे गांव में बिजली की उपलब्धि करने के लिए एक योजना शुरू करके उसे जनता के लिए समर्पित किया है। सर, ये सब योजना के तहत हमारे गांव में भी क्या बिजली आ पाएगी? हाँ, बहुत जल्द ही आएगी। मैं शहर जाकर इंटरनेट पे सब कुछ देखकर जानकर आया हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव वालों के लिए जो योजना शुरू की है उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। साल 2015 की 25 जुलाई तारीख को पटना में ये योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का रूपायन कर रहा है भारत सरकार का शक्ति मंत्रालय। फिलहाल इसमें भारी रकम का धन भी विनियोग कर रहा है। सरकार ने धन खर्च किया है, ये सही है, लेकिन इस धन से हम जैसे गरीबों का भला होगा कि नहीं, ये कौन जानता है? देखिए, इस योजना में कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता। इस योजना का खुद उच्च पदाधिकारी लोग मुआयना करेंगे। ये योजना तेजी से अग्रगति कर रही है और सफल भी हो रही है। हमारे गांव में बिजली लाने के लिए क्या करना होगा सर, बोलिए। हमें जो कुछ करना है हम लोग करेंगे। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारा गांव सुनाई गांव सरकार की इस लिस्ट में जरूर शामिल होगा। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है 1000 दिन के अंदर ये योजना संपूर्ण होनी चाहिए। हमारे गांव का नाम है या नहीं, कैसे जान पाएंगे? होगा, निश्चय ही होगा। मैं इस बारे में खुद ही पता करूंगा। गांव में बिजली आने से बहुत सारी सुविधाएं आ जाएंगी। सबसे पहले घर घर में लाइट जलेगी, सारे गांव में उजाला हो उठेगा, लड़के लड़कियों को पढ़ने में सुविधा होगी, कई तरह की छोटी मोटी मशीनें चलेंगी, घर में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन होंगे और खेत में पानी देने के लिए वाटर पंप होगा। खेती करने के लिए आप लोगों को मौसम के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। बढ़िया है, तब तो सर हम लोग बंजर जमीन पे भी खेती कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं, आप लोग अब खाली पड़ी जमीन पर रबी अनाज उगा के उसे शहर में ले जाकर बेचकर कितने पैसे कमा पाएंगे, जरा सोचिए। उस पैसे से आप लोग गाड़ी खरीद पाएंगे, ट्रैक्टर खरीद पाएंगे। होगा सर जी, और सपना मत दिखाइए, गांव का लोग पागल हो जाएंगे। मुखिया जी, ये कोई सपना वपना नहीं है। इस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को शामिल करके ये सुविधा जनता को प्रदान की है। बुरवा सर हमारे लिए कितना सोच रहे हैं, इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। क्यों नहीं? रुकिए रुकिए, जरा रुकिए। मैंने तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं सोचा है। सोच रही है हमारे देश की सरकार, क्योंकि सरकार जानती है
हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। एक बार और जोर से बजाइए। दिव्यती आ गया रे आ गया, चारों ओर उजाला कर गया रे कर गया। हमारा ये प्यारा गांव चारों ओर है जलमल, अंधेरा घट गया उजाला हो गया। उम्मीदों की किरण दिल से सा गया, दिव्यती को हजारों सलाम। गांव में इलेक्ट्रिसिटी आते ही गांव का चेहरा ही बदल गया है। कल गांव के नामघर में लोग आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे थे। लोग कह रहे थे देवदूत बनकर गांव के पंचायत में आए हैं। मुझे इतनी इज्जत मत दो हरेन। मैं बस सरकार का एक सच्चा ईमानदार कर्मचारी बन के नौकरी करना चाहता हूँ। तुम लोगों ने मुझे सच्चाई की राह पे चल के काम करने में सहायता की है, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे तुम लोग अपने संस्थापन के बारे में भी सोचो। तुम लोग गांव में मोबाइल की दुकान खोल सकते हो। जब गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो लोग मोबाइल का भी इस्तेमाल करेंगे, या टीवी डिश एंटीना का भी व्यवसाय कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान भी खोल सकते हो। फोटोस्टेट, कंप्यूटर, इन सभी का कारोबार हो सकता है, या कोई और काम भी कर सकते हो। क्या सर? आजकल एक इलेक्ट्रिकल रिक्शा निकला हुआ है। वो रिक्शा बैटरी पर चलता है और उस बैटरी को करंट पे चार्ज किया जाता है। हमारे बैंक से लोन लेकर ऐसा एक रिक्शा खरीदा जा सकता है। तब गांव से शहर तक पैसेंजर ले जा सकते हो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी सर। गांव की यातायात व्यवस्था उन्नति होगी, गांव के लिए भलाई होगा। आपके बताए हुए सभी कामों को हम अच्छी तरह करने की कोशिश करेंगे सर। और एक दिन देखना तुम लोगों का ये गांव एक छोटा मोटा शहर ही बन जाएगा। चलो चलिए सर। चलिए सर। इस तरह से मुझे आप लोगों के गांव सोनाई गांव में काम करने का मौका मिला। मुझे सच्चा बनकर काम करने का अवसर आप लोगों ने ही मुझे दिया है। इसीलिए मुझे आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहिए। सुन रहे हो भाइयों, महान लोगों का आत्मा भी महान, उनके काम भी महान। भाइयों, मैं आज इसी सभा से आह्वान करना चाहता हूँ, जो लोग सरकारी काम करते हैं वो लोग सरकारी योजनाओं को सफल करने में योगदान दें। सभी योजनाओं के बारे में जनता को सजग करें और जिन जिन गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है वो सभी गांव दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का लाभ उठाएं। भाइयों, ये योजना सभी गांव की उन्नति के लिए एक बड़ा कदम है। ग्राम ज्योति योजना के द्वारा हर एक गांव में उजाला हो, यही मेरी कामना है। दिव्यती आ गया रे आ गया, चारों ओर उजाला कर गया रे कर गया। हमारा ये प्यारा गांव चारों ओर है जलमल, अंधेरा घट गया उजाला हो गया। उम्मीदों की किरण दिल से सा गया, दिव्यती